मैं शेखर मिश्रा, राजस्थान धड़कन न्यूज। सभी देशवासियों को होली के पावन पर्व पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे झाड़ोल कोटड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी, जो अपना जीवन सादगी से जीते हैं। आज भी केलू पोस्ट मकान में रहते हैं। आप कोटड़ा पूर्व प्रधान और तीसरी बार ये विधायक, अभी वर्तमान में भी विधायक हैं, जो सादगी जीवन, लोकप्रिय, इन्हें जनता से रूबरू होना, उनकी सेवा भाव आज भी जुड़े हुए हैं और इन्हें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा श्रेष्ठ विधायक द्वारा सम्मानित किया गया है। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्सियत से, श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी साहब। सर, आप। नमस्कार। मैं बाबूलाल खराड़ी, विधायक झाड़ोल, क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामना। मुझे राजनीतिक क्षेत्र में संगठन ने मुझे दायित्व दिया और उसके बाद में 1995 में त्रिस्तरीय व्यवस्था जब भैरू सिंह जी ने लागू की थी और जनजाति क्षेत्र के लोगों को, जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को राज्य में भागीदारी मिले, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। और उसके बाद में 95 में महिला प्रधान होने के नाते मुझे जिला परिषद चुनाव लड़ाया था और नहीं थे और इतना ज़्यादा लोगों का रुचि नहीं थी, लोग बच्चों को पढ़ने भेजते नहीं थे और बच्चों का तो सवाल ही नहीं होता था। तो उस समय मैंने एक नवाचार किया था, 10वीं में जो सबसे सर्वाधिक अंक लाने वाले बच्चों को और 12वीं में सर्वाधिक अंक लाने वाले बच्चों के लिए 10वीं वालों को 500 और सीनियर में सर्वाधिक अंक लाने वालों को 1000 रुपये देने के प्लान बना करके मैंने काम शुरू किया और उसको देख करके प्रोत्साहित करने का काम किया था। और उसके बाद में हमें लगता था कि कुछ लड़के पढ़ने लगे हैं, तो आज हमको लगता है, खुशी है, हमें संतुष्ट भी है कि प्रत्येक घर से प्रत्येक बच्चा स्कूल में जाता है। उसके बाद में 2003 में पार्टी ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया और जनता का आशीर्वाद मिला और कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से मैं 2003 में, और जनता जनार्दन का काम करना चाहिए तो हमने प्रयास किया। प्रयास करके उस समय सड़कों के विषय में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा था और प्रधानमंत्री सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी की योजना चालू भी हो गई थी और हमने प्रयास करके जितने गांव जुड़ने चाहिए उनको सबको लगभग हमने गांवों को डामरीकरण से जोड़ने का प्रयास किया। आज भी झाड़ोल विधानसभा में काफ़ी ऐसे गांव हैं जो फॉरेस्ट के कानून की वजह से आज भी डामर से नहीं जुड़े। वहां पर फॉरेस्ट वाले से डामर की सड़क स्वीकार करते नहीं हैं। डामर की सड़क स्वीकृत भी है, लेकिन विभाग, PWD विभाग को, सार्वजनिक निर्माण विभाग को काम करने नहीं देता है। इसके कारण से आज काफ़ी गांव हैं जो डामर की सड़क से नहीं जुड़े हैं, जिसके कारण से उन गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं से वो लोग वंचित हैं। देश की आज़ादी के 75 होने के बाद में भी गांव डामर की सड़क से नहीं जुड़ा है, चिंता का विषय है। हमने बार बार प्रयास किया, सरकार को भी कहा कि कोई न कोई रास्ता निकाल करके इन गांवों को डामर से जोड़ेंगे तो जो वहाँ सड़क, बिजली, पानी, ये सारी सुविधा उन लोगों की होगी। अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो संकट होता है कि वो लोग अपने परंपरागत जैसी व्यवस्था थी वैसे तोप करके सड़क तक लाने का काम करते हैं। तो ये हम सब के लिए एक चुनौती है और इसको हमको पूरा करना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर कोटड़ा में कॉलेज नहीं था, झाड़ोल में कॉलेज नहीं था, तो माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और कोटड़ा प्रवास था तो हमने कॉलेज खोला और ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोटड़ा में लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी, झाड़ोल में भी लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी और लोगों को हमेशा कभी लाइट आती थी कभी जाती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 2003 में ही हमने कहा कि भाई आप यहाँ दोनों जगह 132 kV के GSS की कोट, झाड़ोल में 132 kV की GSS का काम चालू करें। तो 2003 के बाद में वसुंधरा जी ने झाड़ोल में 132 kV GSS की घोषणा के अनुसार उन्होंने काम पूरा किया। आज झाड़ोल में हमें बिजली की समस्या नहीं है।
अभी इस समय कोटड़ा में 132 केवी का जीएसएस नहीं था। कोटड़ा दो भागों में था, एक तो अजमेर डिस्कॉम था, दूसरा जोधपुर डिस्कॉम था। तो यहाँ पर बिजली आती थी, जिला तो लगता था उदयपुर, और बिजली आती थी जोधपुर डिस्कॉम से स्वरूपगंज होकर के। तो हमें काफ़ी समस्या होती थी। मैंने बार बार इस विषय को विधानसभा में भी उठाया और उसके बाद में प्रश्न भी लगाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि भाई 132 केवी का जीएसएस हम बनाएंगे पिछली बार, और काम भी शुरू हुआ। ज़मीन एक्वायर हुई, एक्वायर होने के बाद में बाउंड्री बनी, लेकिन आज भी 132 केवी का जीएसएस का काम पूर्ण नहीं हुआ, ना काम शुरू हुआ, केवल बाउंड्री बनी है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि इसको भी जल्दी पूरा करेंगे तो कोटड़ा में एक बिजली की समस्या वो पूरी हो जाएगी। हमारे यहाँ उदयपुर से हम कोटड़ा आते हैं तो देवला से कोटड़ा एक सड़क है जिसकी स्थिति बहुत बदतर है। वहाँ पर बड़े डंपर और जाने की वजह से खड्डे पड़ गए हैं और टूट करके बिल्कुल ऐसे ही हो गई कि वहाँ पर जांद है वो पूरे की पूरे पेयजल स्कीम के लिए, और वो पेयजल के लिए बना करके वो सीधा का सीधा सारा पानी जोधपुर को जाएगा, और जोधपुर को जाएगा, इनके लोगों को लाभ नहीं है। तो मैंने बजट भाषण में मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी आपने बजट घोषणा की है और ये सारे दो बांध है अपने ये सांडमारिया और बूजा, इन दोनों बांधों का पानी आप जोधपुर ले जाएंगे और वहाँ के लोग हैं 3-4 पंचायतों के तो इस सांडमारिया में प्रभावित हो रहे हैं और 2 पंचायतों के बूजा में प्रभावित होंगे। तो इतने लोगों को आज उन लोगों के पास में ज़मीन नहीं है, 1 बीघा की जोत है, 2 बीघा की जोत, किसी का 5 बीघा की जोत है, इतनी छोटी जोत है। और उसके बाद में अगर इनकी ज़मीन चली जाएगी तो ये लोग बेघर होंगे, इनका पुनर्वास कहाँ होगा? ये नहीं हो सकता है इतना बड़ा काम, और जिन लोगों को आप ज़मीन दे नहीं सकते हो तो इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जनता का विरोध है, मेरा विरोध है। अगर इन पानी का अगर इस क्षेत्र को लाभ होता तो हम कहते कि चलो यहाँ का लाभ हो रहा हमको, इसलिए हम थोड़ा देख लेते, कहीं आगे पीछे होता तो हम मदद करते, लेकिन इस समय ये स्थिति ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री उस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। हमने झाड़ोल और विजयनगर जो ये नेशनल हाईवे जो बना है, इसके लिए भी हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे सब लोगों की मांग भी थी और काफ़ी लोगों को वहाँ आने जाने में समस्या भी होती थी। तो हमने केंद्र के नेताओं से हमने कहा कि भाई इसको एक नेशनल हाईवे बनाओगे तो इस क्षेत्र का विकास भी हो जाएगा और लोगों को भी इसका रोजगार मिलेगा। तो हमारी बात को केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार करके और चुनाव से पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री और जनता जनार्दन का काम करना चाहिए। तो हमने प्रयास किया, प्रयास करके उस समय सड़कों के विषय में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा था और प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी की योजना से योजना चालू भी हो गई थी, और हमने प्रयास करके जितने गांव जुड़ने चाहिए उनको सबको लगभग हमने गांवों को डामरीकरण से जोड़ने का प्रयास किया। आज भी झाड़ोल विधानसभा में काफ़ी ऐसे गांव हैं जो फॉरेस्ट के कानून की वजह से आज भी डामर से नहीं जुड़े। वहाँ पर फॉरेस्ट वाले से डामर की सड़क स्वीकार करते नहीं हैं। डामर की सड़क स्वीकृत भी है लेकिन विभाग पीडब्ल्यू विभाग को, सार्वजनिक निर्माण विभाग को काम करने नहीं देता है। इसके कारण से आज काफ़ी गांव हैं जो डामर की सड़क से नहीं जुड़े हैं, जिसके कारण से उन गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं से वो लोग वंचित हैं। देश की आज़ादी के 75 होने के बाद में भी गांव डामर की सड़क से नहीं जुड़ा है, चिंता का विषय है। हमने बार बार प्रयास किया, सरकार को भी कहा कि कोई न कोई रास्ता निकाल करके इन गांवों को डामर से जोड़ेंगे तो जो वहाँ सड़क, बिजली, पानी, ये सारी सुविधा उन लोगों की होगी। अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो संकट होता है कि वो लोग अपने परंपरागत जैसी व्यवस्था थी वैसे तोप करके सड़क तक लाने का काम करते हैं। तो ये हम सब के लिए एक चुनौती है और इसको हमको पूरा करना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर कोटड़ा में कॉलेज नहीं था, झाड़ोल में कॉलेज नहीं था, तो माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और कोटड़ा प्रवास था तो बचाइए। अब हमें बजट मिला तो निश्चित रूप से मैंने पंचायत से वादा किया कि जितना पैसा मुझे आपसे चाहते हो तो मेरे से आप ले लीजिए, लेकिन इस पुलिये को पूरा करोगे तो उन लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। तो इस बजट में मैंने उनकी जो भी आवश्यकता है, जितना मैंने रिकमेंड करके जिला परिषद को भेज दिया है, उसकी स्वीकृति जारी होगी तो वो पुलिया भी हम पूरा करेंगे और उन लोगों को आने जाने के लिए सुविधा करेंगे, ऐसी मेरी मांग। झाड़ोल में मॉडल स्कूल आपकी ही देन है, उस मॉडल स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मॉडर्न स्कूल
केंद्र की योजना है और केंद्र की इच्छा है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा गांवों में भी बच्चों को मिले। इसी के निमित्त आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद जो विद्यालय बने हैं, ओगला में बना है, कोटड़ा में बना है। बनने की उनकी क्वालिटी आप देखेंगे, बनने का उनका नक्शा देखेंगे तो उस वातावरण को देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा मानसिक रूप से वैसा तैयार होगा जो आने वाले समय के लिए भविष्य का एक कर्ता धर्ता के रूप में वो लड़का तैयार हो सकता है। सरकार की मंशा ये है कि आज भाई अंग्रेजी शिक्षा दुनिया में सब लोगों ने महत्व दिया, भाई अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ने वाला और सारे जो भर्तियां होती हैं IAS IPS RS RPS ये सारी जो होती है उसमें अधिकतम अंग्रेजी का उपयोग होता है और उनको अंग्रेजी मीडियम स्कूल के रूप में उसको एक मॉडर्न स्कूल का हमने केंद्र को कहा कि भाई यहाँ पर इस प्रकार का एक विद्यालय हो, तो वो स्कूल के लिए अनुमति मिल गई, स्वीकृति जारी हो गई और ज़मीन भी ले ली और काम चालू हुए। और अभी वहाँ पर लड़कों के और जनता जनार्दन का काम करना चाहिए, तो हमने प्रयास किया। प्रयास करके उस समय सड़कों के विषय में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा था और प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी की योजना से योजना चालू भी हो गई थी और हमने प्रयास करके जितने गांव जुड़ने चाहिए उनको सबको लगभग हमने गांवों को डामरीकरण से जोड़ने का प्रयास किया। आज भी झाड़ोल विधानसभा में काफ़ी ऐसे गांव हैं जो फॉरेस्ट के कानून की वजह से आज भी डामर से नहीं जुड़े। वहां पर फॉरेस्ट वाले से डामर की सड़क स्वीकार करते नहीं हैं। डामर की सड़क स्वीकृत भी है लेकिन विभाग PWD विभाग को, सार्वजनिक निर्माण विभाग को काम करने नहीं देता है। इसके कारण से आज काफ़ी गांव हैं जो डामर की सड़क से नहीं जुड़े हैं, जिसके कारण से उन गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं से वो लोग वंचित हैं। देश की आज़ादी के 75 होने के बाद में भी गांव डामर की सड़क से नहीं जुड़ा है, चिंता का विषय है। हमने बार बार प्रयास किया, सरकार को भी कहा कि कोई न कोई रास्ता निकाल करके इन गांवों को डामर से जोड़ेंगे तो जो वहाँ सड़क, बिजली, पानी ये सारी सुविधा उन लोगों की होगी। अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो संकट होता है कि वो लोग अपने परंपरागत जैसी व्यवस्था थी वैसे तोप करके सड़क तक लाने का काम करते हैं। तो ये हम सब के लिए एक चुनौती है और इसको हमको पूरा करना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर कोटड़ा में कॉलेज नहीं था, झाड़ोल में कॉलेज नहीं था, तो माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और कोटड़ा प्रवास था, तो मेरी विधानसभा में उमरिया पंचायत पूरी की पूरी इस वन विभाग में है और सारे गांव वन विभाग में होने करके आज भी मुल्क सड़क से नहीं जुड़े हैं। तो मैंने कहा कि भाई वो तो पंचायत मुख्यालय है, आज भी आपने डामर से ना। ऐसे ही बेड़ादर पंचायत है, वो पूरी की पूरी पंचायत फॉरेस्ट में होने के कारण से आज भी डामर से जुड़ी है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई आपकी बजट घोषणा थी, बजट घोषणा का पूरा उपयोग अपने समय पे काम नहीं हुआ तो आप इनको कराइए और फॉरेस्ट में है तो कोई रास्ता निकल करिए। इस प्रकार का मैंने इस समय भी प्रयास किया और मैं चाहूँगा कि सरकारें किसी न किसी प्रकार से रास्ता निकाल करके और कोई व्यवस्था करके उन गांवों को डामर से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आपने इस उदयपुर हाईवे जो 20 सालों से कागजों में हम सुनते आ रहे थे कि हाईवे है, लेकिन आपके अथक प्रयास से यह बहुत खुशी की बात है कि आपके प्रयास से आपने यह NH जो गुजरात से जुड़ता है उसका विकास के लिए आपका अहम योगदान रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता को रहा, हमारे राजराणा साहब थे, वो भी थे, और हमारे जिला अध्यक्ष भंवर सिंह जी पवार, ये सारे लोगों ने मिलकर के हमने प्रयास किया। और हम चाहते हैं कि एक रोड जो बच गया है वो दोनों की घोषणा थी अपने ये कांडला से लेकर के और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए, ये रोड अभी पूरा नहीं हुआ। हमने आगे जानकारी की तो कुछ फॉरेस्ट की वजह से नहीं हुआ और उसका काम बांसवाड़ा में गया था। तो किसी जमाने में राजस्थान का ये एकदम पिछड़ा क्षेत्र था और यहाँ पे लोग सरकारी नौकरी आने से भी कतराते थे और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी कोटड़ा नहीं आने के कारण उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी। इस बारे में आज कोटड़ा विकास के मामले में देखा जाए तो बहुत आगे है। आप कोटड़ा के बारे में कुछ बताएं। देखिए, लोगों की पहले धारणा थी कि और ऊपर के अधिकारी धारणा थी कि अगर किसी को सज़ा देनी है तो कोटड़ा दे दो,
और कोरडा को काले पानी के नाम से लोग जानते थे। उन्होंने एक भ्रम फैलाया था। और मेरे एमएलए बनने के बाद में, विधायक बनने के बाद में, मैंने सब लोगों को कहा कोरडा को देखिए, कोरडा का पानी अच्छा है, पानी शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है, आप आके देखिए। इस प्रकार कोई वातावरण नहीं है, न काला पानी है, वह सफ़ेद पानी है, आप पी करके देखिए। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो अधिकारी यहाँ आता है वो कोरडा छोड़ना नहीं चाहता। कई लोगों ने तो अपने जीवन की सर्विस भी पूरी कर ली। तो इस प्रकार का माहौल बना जो सड़कें बनने से, और यहाँ पर भी शिक्षा का जो स्तर बढ़ा। आज प्रत्येक घर में पढ़ा लिखा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हमको मिल रहे हैं। और इसके कारण से एक अच्छा वातावरण, और जितनी भी कुरीतियाँ हमारे समाज में थी वो भी हमारा युवा आज आगे चल करके उन कुरीतियों को बंद करने का प्रयास कर रहा है। तो हमें खुशी है कि कोरडा आज शिक्षा के क्षेत्र में देखो, अन्य क्षेत्रों को में देख लो, यहाँ पर पानी सारा का सारा गुजरात में बह के जा रहा है। मैंने जब से एमएलए बना हूँ तब से मैंने खड़े होकर किया कहा, और उनको पानी की सुविधा कर दो, और उनके खेतों में आप एक बाउंड्री करके कम से कम खेत सुरक्षित रहे। क्योंकि अब बरसात में खेती कर लेते हैं, फिर सर्दी में छोटी मोटी पानी होता कर लेते हैं, बाकी गर्मी में कुछ कर नहीं पाते हैं। पानी होगा और यहाँ पर खेतों की रख रखाव के लिए सुरक्षा होगी तो वो 12 मास खेती करेगा, तो किसी के भरोसे नहीं रहेगा। और एक मवेशी होगी, 2 मवेशी होगी तो कम से कम उससे खाद भी होगा। और दूध के लिए यहाँ पर दूध डेयरी का प्लांट लगाओ, जिसके कारण से दूध इकट्ठा करके उनको मार्केट दो, तो उस गरीब का जीवन स्तर उठेगा। ये मैंने बार बार विधानसभा में सरकार को कहा कि इस पर सरकार करके और गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहिए, सब प्रयास करना चाहिए। सर, यहाँ झाड़ोल और कोटड़ा की सबसे बड़ी समस्या है मोताना प्रथा। आप मोताना प्रथा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोताना प्रथा बहुत बड़ी कुरीति है। पहले ज़माने में एक दबाव बनता था कि भाई कोई मर्डर नहीं करे, आपस में झगड़े नहीं। एक दबाव के कारण उस समय खून के बदले खून होता था, तो अगला आदमी हत्या करने में थोड़ा सा संकोच करता था। धीरे धीरे ये मोताना प्रथा केवल और पैसा लेने के रूप में ये विकसित हुई और लूटपाट के रूप में विकसित हुई। हम 2003 में काफ़ी हमने सरकार लेवल पर भी प्रयास हुए और ज़िले लेवल पर भी पुलिस और प्रशासन सब ने मिलकर के सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाए और समाज सेवकों को को भी बुलाए और बुला करके मीटिंगें की, जिसके कारण से परिणाम ये हुआ कि आज मोताना प्रथा नहीं के बराबर है। आज हमें खुशी है कि लोग पहले चाहते कोई हत्या हुई है तो उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ तक लूटपाट अब नहीं के बराबर, क्योंकि मेरी भी हत्या हो सकती है, बदले की भावना हो सकती है, जिसके कारण से यहाँ हत्याएं नहीं होती है। तो एक सामाजिक दबाव तो बना रहना चाहिए, लेकिन एक कुप्रथा के रूप में न रहे, ये हमारा कहना है। सर, आप अपना जीवन सादगी से बिता रहे हैं, केलू पोस्ट मकान में रहते हैं। क्या आपके बच्चे भी अगर यही चाहते हैं या फिर कोई ऐसा इस प्रकार का कोई हो तो? आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। मैं 2008 में चुनाव लड़ा था, तो चुनाव प्रचार अपना चुनाव वोटिंग हुई थी, तब मैं शाम को घर आ रहा था तो मीडिया ने मेरे सवाल किया और सवाल यही किया कि भाई आपका हमने घर देखा है, आपको ये लगता नहीं कि आपका भी पक्का मकान हो? मैंने कहा मेरा मकान पक्का हो कच्चा हो इससे तो कोई मतलब नहीं है। मेरे को भी लगता है मैं पक्के मकान में रहूं, लेकिन मेरे जीवन में एक सरकारी कर्मचारी पूरे जीवन भर नौकरी करता है और अपना सैलरी लोन करके मकान बनाता है। मैं कहाँ से सैलरी लोन मैं तो ले नहीं सकता, मैं मकान बना नहीं सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि यार हमको कुछ पता नहीं आपके अभी, तो मैंने कहा भाई ये जितने भी बैंक हैं मैं आपको पता करवा लीजिए, मेरे अगर कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो पता लग जाएगा। अभी बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो गए, एक बच्चा कर लिया, दूसरा बच्चा सेकेंड ईयर में कर रहा है और एक बच्चा सीखे कर रहा है। तो बच्चों की शादियाँ करानी है, बच्चों की इच्छा है कि पापा पहले मकान बनाओ फिर शादियाँ करेंगे। तो मैंने बच्चों से ये कहा बेटा पहले शादियाँ कर लो, हमने भी तो इसी मकान में शादियाँ करके रहे हैं। अगर आप मकान कमरे के अंदर सोएंगे तो हम बरामदे में सो जाए, कोई फर्क पड़ता नहीं। और इससे कुछ विधायक वर्तमान में विधायक है, एक बार प्रधान रह चुके हैं, लेकिन आज भी उस केलू पोस्ट मकान में रहते हैं। बाकी आज कोई अगर नया सरपंच बनता है तो वो ट्रैक्टर लाता है, मकान विकास करता है, खुद का विकास करता है, लेकिन आपने देश का विकास किया है, कोटड़ा और झाड़ोल का विकास किया है। इसलिए आपको कांग्रेस सरकार होने के बावजूद, बीजेपी विधायक रहने के बावजूद भी आपको विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बेस्ट विधायक का सम्मान
से नवाजा गया है। हम ऐसे शख्सियत के आज मकान दिखाएंगे आपको कि आज वो जिस मकान में निवास करते हैं आज भी सादगीपूर्ण है। आज भी इसमें देख सकते हैं आप पहलू पोस्ट मकान है और आज भी ये 2 कमरे का बना हुआ मकान है, उसी में निवास करते हैं। इतने देख लीजिए आज भी उसी अंदाज में, आज भी आप देख सकते हैं उनका रहने का, आज भी अपना विकास नहीं देश का विकास किया। ऐसे महान व्यक्ति के लिए जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि आज भी सादगी का जीवन जीते हैं। बच्चे इन पे दबाव डालते हैं कि पापा मकान हमें बनाइए, तो उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी इस मकान में निकल गई है बेटे, आज हम बाहर आंगन में सो लेंगे, तुम अंदर सो जाना। ऐसी कोई समस्या आएगी तो हमने अपनी ज़िंदगी निकाली है, तुम भी निकाल देना, बच्चों की शादी। लेकिन बच्चे आज के युग को देखते हुए इस मकान में रहना वो चाहते हैं कि भाई भव्य मकान हो। आज भी वो सादगी का जीवन जीते हैं और ऐसे महान शख्स की बात कर रहे हैं।